LV बाइसिकल 24 लाख, LV डक बैग 5 लाख, LV टॉयलेट 82 लाख। ऐसे ही अमेजिंग क्रिएटिव चीजें बनाने वाली कंपनी लुई विटॉन पर बाय द वे आज ये आरोप लगा है कि वो ब्लैक अफ्रीकन का यूज करके ह्यूमन जू तक भी खुला है। बट वेट, ये जो एक्सक्लूसिव और प्रीमियम क्वालिटी वाली कंपनी जिसको बनाने वाला सिर्फ महज 13 साल का बच्चा था, जी हाँ, सिर्फ 13 साल का बच्चा जो अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए अपना घर छोड़कर भी भागा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इस चैनल का होस्ट पटेल भव्या। अब 2014 में एक यूजर ने ये ट्वीट किया, आसान शब्दों में बोलूं तो लुई विटॉन अपने व्हाइट क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए ब्लैक अफ्रीकन्स का यूज करते थे पिंजरों में कैद करके। बिल्कुल सिर्फ उसी तरह है कि हम एनिमल को कैद करके रखते हैं जू में अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन ये बात उस वक्त काफी वायरल नहीं हुई। अभी हाल ही में 2021 में ये बात काफी वायरल हुई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे रीट्वीट करने लगे। इसके अलावा भी लुई विटॉन पर काफी आरोप लगे हैं, लेकिन लुई विटॉन अपनी ब्रांड बनाए रखा है अपनी मेहनत से। वो हर एक पाउच को 1000 बार ओपन क्लोज करता है उसकी मजबूती चेक करने के लिए। उसके अलावा 30 से 50 कारीगर काम करते हैं एक पाउच बनाने के लिए और उसके बाद वो मार्केट में रिलीज होता है। और इतनी मेहनत के बाद लुई विटॉन दुनिया में अपना नाम बनाए रखा है। बट वेट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कंपनी खोलने वाला महज सिर्फ 13 साल का बच्चा था और वो अपना घर छोड़कर भागा था। जब वो पेरिस पहुंचा तब वहां पर उसने ट्रेंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस देखी और उसने वहां की लेडीज काफी भारी मात्रा में कपड़े पहनती थी और उनको पैकिंग के लिए बड़े लगेजेस चाहिए थे, जबकि कई बार वहां की लेडीज काफी भारी और एलोब्रेट कपड़े पहनती थी जिसको पैक करने के लिए 50 से ऊपर लगेजेस चाहिए थे। तब उसने वो लगेज पैकर का काम शुरू किया और उसने देखा कि फ्यूचर में लगेजेस का मार्केट बूम करेगा, जो कि उस वक्त कुछ ऐसे दिखते थे। अब लुई विटॉन वहां पर सिर्फ काम नहीं करता था बल्कि उस बैग को बारीकी से चेक भी करता था। उसने वहां पर एक गैप देखा और वो गैप बहुत ही बड़ा था। उसने देखा कि ये बैग लोहे के हैं और काफी भारी होते हैं और इसके अनशेप के कारण इसको रखने में तकलीफ होती है। और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुई ने अपनी खुद की शॉप शुरू की और नए किस्म के बैग बनाना शुरू किया जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और उसने सबसे पहले तो वुड और एनिमल स्किन को रिप्लेस करके कैनवास का यूज किया और जिससे टाइट और ड्यूरेबल बैग बने और उसका शेप ज्योमेट्रिक रखा जिससे लोडिंग भी इजी हो। अब लुई का एक कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं इनोवेशन इतना बड़ा गेम चेंजर था कि उस वक्त के मार्केट को पूरा अपना कर लिया था और उनके द्वारा बने गए बैग इतने परफेक्ट थे कि नेपोलियन थर्ड की वाइफ इम्प्रेस यूजीनी ने उनको अपना पर्सनल बैग मेकर बनाया था। और जब यूजीनी इसी बैग के साथ इजिप्ट के स्विस कैनाल की सेरेमनी में, तब लुई को इंटरनेशनल बूस्ट मिला क्योंकि सेरेमनी में आए रशियन, इजिप्शियन और स्पेन के सारे लोग लुई के कस्टमर बनने लगे। बट लुई की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी क्योंकि 1870 में हुई फ्रांसो-प्रूशियन वॉर की वजह से लुई को रातों रात अपनी फैमिली के साथ फ्रांस से भागना पड़ा था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनको भूखमरे से रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था। और वॉर के खत्म होने के बाद जब वो घर लौटे तो उनके घर के साथ उनका वर्कशॉप भी चोरी हो गया था, यानी कि वापस से वो रास्ते पे आ गए थे। बट क्या हम इसे सच मान सकते हैं? क्योंकि लुई के पास पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस था और वो काम कर सकता था। उसने फिर से अपने नए किस्म के बैग बनाना शुरू किया। अब इस बार लुई ने लगेज पर रेड और पीच कलर के स्ट्राइप बनाना शुरू किया जिसकी वजह से कस्टमर लगेज को लोड या अनलोड होते हुए देख सकते थे और ये कस्टमर को कन्वीनियंस तो देता था, इसके साथ साथ इसे एक प्रीमियम लाइक लुक भी देता था। और फिर क्या था, वापस से लुई के बैग्स मार्केट में रिलीज हुए और काफी फेमस होने लगे। बट अब कहानी में एक ट्विस्ट आया। लुई की अचानक मौत हो गई। क्यों, कब, कैसे, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद लुई का सारा बिजनेस अपने बेटे जॉर्ज के हाथों में आ गया। लेकिन कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, तो जॉर्ज भी कुछ लुई से कम नहीं था। उसने लुई के बैग को फर्दर इनोवेट किया और उसमें लॉक सिस्टम शुरू किया और ये लॉक इतने मजबूत थे कि उस वक्त के फेमस स्क्रिप्ट आर्टिस्ट हैरी हुडी ने भी तोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त के पैसेंजर की सबसे बड़ी शिकायत थी ट्रेन रॉबरी। और जॉर्ज ने इस बात को गौर से चेक किया और मजबूती से अपने बैग बनाना शुरू किया और वो बैग वापस से मार्केट में फेमस होने लगे। इस बैग को कस्टमर सबसे ज्यादा रेटिंग देने लगे और बड़ी मात्रा में खरीदने लगे और धीरे धीरे यूरोप में लुई विटॉन के स्टोर्स खुलने लगे।
इसके बाद जॉर्ज ने अपने फादर की याद में एलवी का मोनोग्राम और उसका लोगो रेडी किया। और अब तक की कहानी से इतना तो साफ है कि लुई विटॉन पहले से ही क्रिएटिव और प्रीमियम लुक देने वाली कंपनी है और इसीलिए कंपनी को पहले से ही इतना बड़ा बूस्ट मिला है। बट ताजुब की बात यह है कि इतनी सारी लग्जरियस कंपनी होने के बावजूद भी लुई विटॉन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पहले नंबर पर कैसे है? इसका मेन रीजन है एक्सक्लूसिविटी। डिड यू नो LVMH की लीगल टीम में 60 मेंबर है और कंपनी हर साल $70 मिलियन खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ रियल और फेक प्रोडक्ट्स पर लीगल एक्शन लेने के लिए। ये क्वालिटी को भयंकर लेवल पर रेगुलेट करते हैं और ये अपनी ब्रांड को लेकर मार्केट में एक्सट्रीमली सीरियस है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी वैल्यू मार्केट में डाउन हो। इसके अलावा अनलाइक मोस्ट MNCs, LV कभी भी अपना मैन्युफैक्चर चीप लेबर पर आउटसोर्स नहीं करता। यस, उल्टा LV अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर प्रोसेस फ्रांस में ही करता है, क्योंकि LV ऐसा मानता है कि ऐसा करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और कस्टमर का ट्रस्ट, क्योंकि कस्टमर एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में LV ने अपने कस्टमर की ऑथेंटिसिटी और रॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए मोबाइल बूटी भी शुरू किया और ये हाल ही में हुए कोविड के वक्त की बात है। जब कस्टमर पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड करते थे तब LV ने अपना न्यू कॉन्सेप्ट रिलीज किया। इसमें कस्टमर को अपॉइंटमेंट लेना होता है और उसकी मनपसंद की चीजें अपने घर के बाहर आ जाती है। कस्टमर अपने घर के बाहर शोरूम जैसा माहौल क्रिएट कर सकता है बिना वहां पर जाए, बल्कि पूरा शोरूम उसके घर आ जाता है। इनफैक्ट मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपने कभी भी LV का सेल नहीं देखा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक LV अपने कोई भी प्रोडक्ट का एक सेल टारगेट रखता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर देता है। इसके बाद इस चीज को एक्सक्लूसिव रॉयली कस्टमर को दिया जाता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, पर कभी भी ये सेल पर नहीं लगता। इतना वेल प्लान बिजनेस है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और फ्यूचर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब